हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यदि एक दीवार घड़ी में 10:30 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि हो तो आपको समय 12 से कम दिखे तो आपको वह घड़ी 12 घंटे की मानना है। तो जब 12 घंटे की आप उस घड़ी को मानेंगे तो 12 घंटे को आप 11 घंटा 60 मिनट ऐसा भी लिख सकते हैं, 11 घंटा 60 मिनट। तो अब आप उसको 11 घंटा 60 मिनट लिखिए और मतलब 12 बज गया। इसके बाद आप दिए गए समय को घटा दिए, 10:30 दिया गया है तो आप इसको इसमें घटा दीजिए। तो 60 मिनट से 30 मिनट जाएंगे तो 30 मिनट बचेंगे और 11 घंटे से 10 घंटा जाएगा तो 1 घंटा बचेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिख रहा है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको सामने रहा। यह पूछा 12:47 का दर्पण प्रतिबिंब कितना हो गए। अब समय यहाँ 12 से ज़्यादा दिखा रहा है, अर्थात वह घड़ी 24 घंटे की है। जब आपकी 24 घंटे की घड़ी हो तो आप उस 24 घंटे को 23 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा का 60 मिनट होता है तो 23 घंटा है और ये 1 घंटा है तो 24 घंटा ही हो गया। तो आपको यहाँ पर 23 घंटा 60 मिनट से आपको घटाना है। कितना घटाना, समय जो दिया हुआ है 12 घंटा 47 मिनट, इसको आपको घटाना है। तो 60 में जब 47 बनाएगा तो आपका यहाँ पर 13 बचेगा और इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 में 2 गए 1 बचा और 2 में 1 गए 1 बचा, यानी 11 घंटा 13 मिनट यहाँ से आपका सही उत्तर निकल कर आ रहा है। नहीं, उस घड़ी में 12:47 जिस घड़ी में बज रहा है वर्तमान, उसका दर्पण प्रतिबिंब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 11:13 दिखाई देगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11:13 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, आपको बताना है। तो प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। प्रत्येक 4 साल में, जैसे पहले अगर 2001 है, 2001 तो 2001 लीप वर्ष नहीं है, फिर 2002 भी लीप वर्ष नहीं है, फिर 2003 यह भी लीप वर्ष नहीं है और 2004 लीप वर्ष होगा। इसके बाद 5 6 7 नहीं होगा, फिर 8 होगा, ऐसे फिर 9 10 11 12, 9 10 11 नहीं होगा, फिर 12 होगा। यानी प्रत्येक चौथे वर्ष एक लीप वर्ष होता है। तो जब प्रत्येक चौथे वर्ष एक लीप वर्ष होता है तो जब हम 100 में कितने बार 4 आएंगे, आप देखते हैं 4 रिपीट कितने होगा। तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, अर्थात आपका यहाँ से 25 होना चाहिए। लेकिन 25 लीप वर्ष नहीं होते, 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष नहीं होते, मतलब 4 में प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है। तो 100 में आपको कितना जाए, जैसे 4 में 1 हो जाएगा, फिर 96 में 24 हो जाएगा। तो अगर आप 100 में देखेंगे, 100 वर्ष में आप यहाँ पर 25 बताएंगे तो 25 आपका एक गलत उत्तर होगा, यानी 25 यहाँ पर लीप वर्ष नहीं होगा। 25 लीप वर्ष इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब 100 साल जाएगा, आप 100 साल जाएंगे, जब 100 साल आए, जब किसी वर्ष की इकाई में अगर 2 जीरो हैं, किसी वर्ष की इकाई में अगर 2 जीरो हैं, यहाँ जैसे 2 जीरो आ गया 100 में, तो जब इकाई में 2 जीरो होगा तो आप उसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे कितने से, 400 से। तो ये 100 जो लीप वर्ष है, तो 100 लीप वर्ष में 400 से भाग नहीं जाएगा। 100 लीप वर्ष जो आपको यहाँ पे दिया हुआ 100वां लीप वर्ष, जो वर्ष सन 100 है, तो इसमें 100 जो हो तो 400 से डिवाइड नहीं होता। ये जो 100 लीप वर्षों में दिया है आपको प्रश्न में, 100 लीप वर्षों में, तो आपको 1 से लेकर 100 तक मानना है। एक वर्ष इस सन 1 रहा होगा, फिर 2 रहा होगा, फिर 3 रहा होगा, फिर 4, ऐसे करते करते आपको 100 वर्ष तक जाना। मतलब यहाँ पे 99 वर्ष जो शुरू कर रहा होगा, फिर उसके बाद 100वां वर्ष यहाँ पे बात की गई, किसी भी 100 वर्ष की बात नहीं की गई है। अगर आप किसी भी 100 वर्ष की बात कर लेंगे तब आपका निकल जाएगा 25 लीप वर्ष, क्योंकि अगर आप 1900 से ले लेंगे तो 1900 से ले लेंगे आप 2000 तक के लिए, 1900 से आप 2000 तक का जब लेंगे तो 2000 जो तो एक लीप वर्ष है, 2000 सन जो था एक लीप वर्ष है, तो यहाँ पर तो आपको निकल आएगा 25। लेकिन ये प्रथम 100 वर्षों की बात कर रहा था, इसलिए यहाँ पर 100वां वर्ष 96 तक तो ठीक है, 4 वर्ष में प्रत्येक लीप वर्ष बचता जा रहा है। पहले 4 वर्ष में एक लीप वर्ष, फिर दूसरे मतलब 8 वर्ष में 2, ऐसे करके 96 वर्ष में आपके 24 लीप वर्ष हो गए थे। और इसके बाद जब आप जा रहे हैं 100वें वर्ष में, 100वें वर्ष का लीप वर्ष नहीं हो रहा, क्योंकि इकाई में 2 अंक है। जब भी इकाई में 2 अंक आएंगे किसी भी वर्ष के तो वह शताब्दी लीप वर्ष हो जाता है। शताब्दी लीप वर्ष को लीप वर्ष तभी माना जाए जब वह 400 से डिवाइड हो, तब वह शताब्दी लीप वर्ष जो तो लीप वर्ष में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 24, 25 नहीं होगा आपका उत्तर यहाँ पर 24 सही उसका उत्तर हो जाएगा। आपको हमने रीजन बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। अब यहाँ पर पूछा है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो जैसे 100 वर्षों में हमने बताया था 25,
फिर 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 25 दूना 50। फिर 300 वर्ष में 24 हो गए हैं, यहाँ पर आप सुधारना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ 100 वर्ष में लीप वर्ष हो गए हैं 24। फिर 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे 48। 200 वर्ष में आप यहाँ लीप वर्ष हो जाएगा 48। फिर 300 वर्ष में हो जाएगा लीप वर्ष यहाँ पर 48, 72 हो जाएगा, 24 3 72 हो जाएगा। और 400 में क्या हो जाएगा, 72 में मतलब यहाँ पे भी 24 था, यहाँ पे भी 24 था, यहाँ पे भी 24 था, पर यहाँ पर 24 + 1 होगा उसका रीजन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 3 24 कुछ 1 97 हो जाएगा। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। एक्स्ट्रा क्यों जुड़ेगा आपको बता दें हम यहाँ से। जैसे आपके सामने यहाँ पर कितने थे, 400वां वर्ष दिया, जो 400वां वर्ष है यहाँ पे इकाई में 2 अंक हैं। इकाई में 2 अंक जब भी होंगे किसी वर्ष के इकाई में जब 2 अंक होगा शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए लीप और चेक करना है तो हमको 400 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग यहाँ पर देखिए 4 4 1 400 कम 400 यानी 1 इसका उत्तर आ रहा है। एक वर्ष ये जो 1 था हमारा यहीं से उठकर ये वाला 1 हमारा आ गया यहाँ पे। और 300 में भाग नहीं जाता पूरा, 200 में नहीं जाता, 100 में नहीं गया। आपको चेक करके बता दिए 200 में भी नहीं जाएगा, 300 में भी नहीं जाएगा, तो 400 में जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक लीप वर्ष एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो आपका यहाँ पे कितना निकल कर आ जाएगा, 97 लीप वर्ष इसके उत्तर हो जाएंगे। 400 वर्ष में 97 होंगे। तो आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 97 लीप वर्ष यहाँ पर होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया एक लीप वर्ष में सप्ताह के दिनों में प्रत्येक दिन 53 दिन कितनी बार आता है। मतलब 53 दिन के कितने दिन होंगे और 52 दिन के कितने दिन होंगे। तो जब लीप वर्ष होगा, जब आपको लीप वर्ष दिया होगा तो वहाँ लीप वर्ष में कितने होंगे, 366 दिन। सामान्य वर्ष में कितने होते हैं, सिंपल ईयर में होते हैं 365 दिन। तो जब लीप वर्ष की बात हम करेंगे, लीप वर्ष में अपने जो तो हफ्ते के जो 7 दिन होते सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, तो इसमें जो तो आपको 2 दिन ऐसे होंगे जो कि 53 दिन के होंगे, बाकी सब 52 के होंगे। आपको 366 जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला 53 दिन के होंगे, 53 दिन के होंगे 2। इसके बाद और कितने होंगे, 52 दिन के। तो 52 के दिन कितने बचे, 2 दिन यहाँ पे हो गए, यहाँ पर 2 दिन हो गए, तो 52 दिन कितने बचे, अब 5 दिन और बचे। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हो गया और 3 पंचे 2 3 6 और 2 पंचे 10, 106 दिन यहाँ से हो गया। और यहाँ 5 दूना 10 और 5 25 1 26। इसको आपस में जोड़ लीजिए तो इकाई में 6 आ गया, 0 और 6 और फिर 6 और 0 फिर 6 आ गया और 2 1 3, ये 366 दिन आपका निकल गया। यानी सप्ताह के 2 दिन ऐसे होंगे, कोई भी दिन जिस दिन से शुरुआत होगी कैलेंडर की वो और एक अगला दिन, मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी वाला दिन जो होगा वह 1 जनवरी और 2 जनवरी का जो दिन होगा यह आपका आएगा 53 दिन का। बाकी जो भी होगा फिर 3 जनवरी जो भी दिन आएंगे और 5 दिन, तो वह 52 दिन के होंगे। तो इस उत्तर होगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 52 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका था आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।